मानव जीवन सुख और दुख की लहरों से भरा है। कभी सुख का ज्वार आता है तो कभी दुख का भाटा, परंतु बुद्धिमान वह नहीं जो केवल सुख में प्रसन्न रहे। सच्चा साधक वह है जो दुख में भी प्रभु को न भूले। अधिकतर लोग जब जीवन में कठिनाई देखते हैं तो वे तुरंत किसी न किसी को खोजने लगते हैं, किसी मित्र को, किसी पड़ोसी को या किसी सगे संबंधी को जिससे अपना दुख कह सके। पर भक्तों, ये भूल हम सब बार बार करते हैं, क्योंकि जब हम अपना दुख किसी मनुष्य को कहते हैं तो दुख मिटता नहीं और गहराई से हृदय में बैठ जाता है। जैसे जल पर पड़े छींटे फैल जाते हैं, वैसे ही दुख की बात फैल जाती है। दुनिया सुनती है पर समझती नहीं, दुनिया देखती है पर महसूस नहीं करती। संतों ने कहा है, जग सुने पर जग बूझे नहीं, जो बूझ है सो प्रभु ही बूझ है। केवल भगवान ही हमारे हृदय की गहराई को जानते हैं, उनसे छिपा कुछ भी नहीं है। वही हमारे दुख के साक्षी हैं, वही हमारे कर्मों के नियंता हैं और वही हमें उस दुख से बाहर लाने वाले हैं। एक बार वृंदावन के समीप एक साधक रहते थे, हरिराम दास। वे अत्यंत विनम्र, सरल और भगवान राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे, परंतु जीवन में परिस्थितियां कठिन थी। घर के लोग उनका आदर नहीं करते, पुत्र अपमान करता और पड़ोसी उनकी दरिद्रता का उपहास उड़ाते। फिर भी हरिराम दास के चेहरे पर अद्भुत शांति रहती थी। एक दिन किसी जिज्ञासु ने उनसे पूछा, बाबा, आपके जीवन में इतने दुख हैं, फिर भी आप सदैव शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं? हरिराम दास मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले मैं भी अपना दुख लोगों से कहता था, वे सुनते, कुछ सहानुभूति जताते, पर फिर वही दुख अगली बार किसी और के मुंह से सुनाई देता। तब समझा दुख कहने से नहीं मिटता, फैल जाता है। उस दिन से मैंने ठान लिया कि अब अपने दुख केवल ठाकुर के चरणों में कहूंगा। उन्होंने कहा, अब जब मन भारी होता है, मैं अपने राधे श्याम के सम्मुख दीपक जलाकर बैठ जाता हूं, बिना बोले केवल दृष्टि से कह देता हूं, हे नंदनंदन, ये मन तेरा है, ये पीड़ा भी तेरी है। और जब उठता हूं मन निर्मल हो जाता है। भक्तजनों, यही है साधना, दुख को भगवान से कहना। यही सच्चा भजन है जो अपने मन के आंसू प्रभु के चरणों में बहा देता है। वह जीवन के हर कष्ट को कृपा में बदल देता है। संत महात्मा कहते हैं कि अपने दुख को संसार में बताने से 3 हानियां होती हैं। पहली, संसार के सब लोग आपके हितैषी नहीं होते। कुछ लोग आपके दुख को देखकर भीतर से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए दुख कहने से वे हर्षित होते हैं और आपकी पीड़ा व्यर्थ जाती है। दूसरी, जो व्यक्ति बार बार अपनी पीड़ा कहता है, दूसरे उसे कमजोर मानने लगते हैं। भले वे सामने मुस्कुराएं पर भीतर सोचते हैं, ये व्यक्ति मन से दुर्बल है, और ऐसी धारणा आपके आत्मबल को और घटा देती है। तीसरी, बार बार बोलने से वही दुख आपके मन पर स्थायी छाप छोड़ देता है। आप सोचते हैं कि कह देने से मन हल्का हुआ, परंतु सच ये है कि वह बात मन की गहराई में और जकड़ लेती है। इसलिए संत तुकाराम जी ने कहा था, मन के दुख को बोलो मत, नाम में डालो मत, राम में डाल दो। मथुरा के पास एक युवक था, गोपी कृष्ण। युवा अवस्था में उसे व्यापार में भारी हानि हुई। मित्रों ने दूरी बना ली, परिवार ने ताने दिए। वह टूट गया और हर किसी से अपनी व्यथा कहने लगा। दिन भर केवल शिकायत और रोना। एक दिन एक वृद्ध संत मिले। उन्होंने कहा, बेटा, हर बार जब तुम दुख कहते हो, तुम अपनी ऊर्जा उसी दुख को देते हो। अगर वही ऊर्जा नाम जप में लगा दो तो वही पीड़ा भक्ति बन जाएगी। गोपी कृष्ण ने संत का वचन माना। वो रोज रात को एकांत में बैठकर जप करने लगा, राधे कृष्ण
धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। कुछ महीनों में वही व्यक्ति जो पहले दुखी था अब दूसरों को सांत्वना देने लगा। यह नाम की शक्ति, यह प्रभु से संवाद का चमत्कार, सच्चा उपाय नाम में विसर्जन। प्रिय भक्तों, जब भी मन में दुख उठे उसे शब्दों में बांध कर किसी को मत सुनाओ कर, उस दुख को नाम में विसर्जित कर दो। राम, राधा, कृष्ण, हरि जो भी नाम तुम्हारे हृदय में बसे हों उसी नाम में डूब जाओ। नाम जप वह दीपक है जो अंधकार में प्रकाश देता है। नाम वह औषधि है जो मन की व्यथा हर लेती है। नाम ही वह साथी है जो कभी छोड़कर नहीं जाता। संत मीरा ने कहा था, सांगवरिया सब कुछ तुझ पर छोड़ा, अब दुख भी तेरा सुख भी तेरा। यही भाव सच्ची शरणागति का है। जब हम कहते हैं हे प्रभु ये दुख भी तेरा है, तो दुख रह ही नहीं जाता, वह भक्ति का माध्यम बन जाता है। भक्त जनों, आज से हम एक छोटा सा संकल्प लें। जब भी जीवन में कोई कष्ट आएगा, हम किसी मनुष्य से नहीं कहेंगे, हम उसे सीधे भगवान के चरणों में रख देंगे। कभी रात्रि के सन्नाटे में दीपक जलाकर बैठना, थोड़ी देर मौन रहना और मन ही मन कहना, हे राधे श्याम, मैं तेरा बालक हूं, जो भी दुख है वह भी तेरा है, मैं केवल तेरा नाम जपूंगा। देखना वही मन जो पहले सिसक रहा था धीरे धीरे प्रसन्नता से भर जाएगा। दुख मिटेगा नहीं, पर उसका बोझ समाप्त हो जाएगा। और जब बोझ मिटता है तब साधक उड़ने लगता है। आत्मबल, विश्वास और भक्ति के पंखों संत कबीर ने कहा है, ना कहो तो मन घटे नहीं, कहो तो जग हासे, राम नाम बस साध लो, दुख सब रस पासे। प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी पीड़ाओं का बाजार बंद करें। अब किसी को अपनी शिकायत न सुनाएं, क्योंकि जो सुनता है वह बदल नहीं सकता। जो सुनता है वह केवल मनुष्य है, पर जो सब कुछ सुन रहा है वह स्वयं राधे कृष्ण है। वही आपके हर आंसू को गिनते हैं, वही आपके हर शब्द को सुनते हैं, वही आपके हर कष्ट को कृपा में बदल सकते हैं। तो आओ आज एक संकल्प लें। अब हम अपने दुख किसी से नहीं कहेंगे, केवल भगवान से कहेंगे। नाम ही हमारा सहारा होगा, नाम ही हमारा पथ प्रदर्शक। और जब ये नाम